हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बॉस बुलानीस। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लाहौर पहुंच गए हैं। बस से उतरते ही सबसे पहले करवाया ऑटो और उसके बाद जितने भी हम सब लोग थे चल दिए अनारकली मार्केट। अनारकली बाजार की बहुत सारी तारीफ सुनी थी हमने कि उधर बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, फलाना डिमकाना ETC। तो हमने कहा कि क्यों ना भाई हम भी आज एक चक्कर लगा दे। कोई खास शॉपिंग हमने करनी नहीं थी और टाइम भी बहुत शॉर्ट था क्योंकि हम जैसे ही उधर पहुंचे थोड़ी ही देर बाद जो है वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उस दिन लॉकडाउन का फर्स्ट डे था लाहौर में। आई गेस लाहौर में अभी तक भी जो है वो लॉकडाउन चल रहा क्योंकि ये फॉग की वजह से। अच्छा जी, ये जो लॉकडाउन है ये कोविड वाला लॉकडाउन नहीं है, ये स्मार्ट लॉकडाउन इसको बोलते हैं। मीन्स के 8 बजे शाम को पूरा लाहौर बंद। इस बाजी को ये स्वेटर नहीं, इस विग की जरूरत है ना बाजी? हाँ दिखाएं। नहीं मजाक कर रहे हैं। मजा आया। बेसी एक चीज तो कॉमन है कि आप जिस जगह पे जाते हैं आपको उसकी जो है ना प्राइस और उन सब चीजों का अंदाजा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि आपको लूट लिया जाता है। लेकिन एक बात मानने वाली है कि अनारकली बाजार में जितनी भी चीजें मिलती हैं उन सब की जो प्राइसेस होती हैं वो काफी ज्यादा रीजनेबल होती हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। बस इतना सा ही हम घूमे थे कि भाई लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, पुलिस आ गई उधर और सारी शॉप्स वगैरह सारी मार्केट उनको बंद करवानी थी। आगे चलते गए तो एक ढाबा टाइप एक छोटा सा रेस्टोरेंट बोल सकते हैं हम उसको, हमें वो दिख गया जिसका नाम है कराची रेस्टोरेंट, वो भी लाहौर में। हम जब 2022 में आए थे तब भी हम इधर ही आए थे छोले भटूरे खाने। सुबह से हम निकले हुए थे नानकाना साहिब से, ना ब्रेकफास्ट किया था ना ही लंच किया हुआ था, तो इधर से हमने कहा कि भाई हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मीन्स के जस्ट छोले भटूरे खाए और इनके छोले भटूरे बहुत ही मजे के होते हैं। थोड़ी बहुत पेट पूजा कर ली, एनर्जी आ गई। उसके बाद हम जो है गुरुद्वारा डेरा साहिब आए हैं। गुरुद्वारे के बाहर एक ठेले वाला था जिसके पास से पीनट और चने वगैरह मिल रहे थे, तो हमने वो थोड़े बहुत लिए और सीधा हम आए अंदर गुरुद्वारे के रास्ते। ये गुरुद्वारा लाहौर में ही है, इसका नाम है गुरुद्वारा डेरा साहिब। जिन लोगों को गुरुद्वारा डेरा साहिब की हिस्ट्री नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये एक्चुअली एक शहादत स्थान है गुरु अर्जन देव महाराज का। गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक साहिब की जोत की 5वीं पातशाही है। आज जिधर आपको ये गुरुद्वारा दिख रहा, इस स्थान पे इस जगह पे गुरु अर्जन देव महाराज को शहीद किया गया था। बाकी गुरुद्वारों की तरह इस गुरुद्वारे का भी जो मेन पार्ट है या ऐसा कह लें जहाँ पे गुरु साहब ठहरे थे को जो है ना स्टिल वैसा ही रखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाकी जो गुरुद्वारा है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और बहुत ज्यादा मरम्मत और काम भी जो है ना वो इस पे चलता रहता है। इन दीवारों को, इन खिड़कियों को ये देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज भी ये उस जमाने की, उस वक्त की जो है ना वो वाइब दे रही है। ये इस तरफ से भी ऊपर आने का रास्ता है और ये नया वाला रास्ता है आई गेस। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है राणा रंजीत सिंह का किला। अच्छा, ये हजूर साहब ऊपर है, अभी हम आए नीचे और उसके बाद हमने इधर थोड़ा बहुत जो प्रसाद था वो खाया। है नास्तिक छोकरियों मथो भी नथी टेकण लेन लिखे हुए मथो टेकण तो जी अभी बारी है लाहौर को गुड बाय करने की और अपने घर वापस जाने की। जब हम इधर से रवाना हो रहे थे तो हमें बहुत से लोगों ने बताया कि आगे फॉग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आप भी मत जाओ क्योंकि वो लोग बीच रास्ते में से वापस आए हुए थे गुरुद्वारा डेरा साहिब। वो लोग पूरी एक रात उन्होंने उधर ही स्टे की थी लाहौर में। लेकिन हमारे ड्राइवर अंकल बहुत ज्यादा होशियार थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कहा कि नहीं चलो चलते हैं। हालांकि ड्राइवर अंकल बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे थे, तभी भी एक जगह पे टक्कर होने वाली थी क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो बोलते हैं ना जाको राके साइयां मार सके ना कोई। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और अहमदपुर में ये स्टॉप लिया है। जाते टाइम जिस रेस्टोरेंट में हमने मजबूरी में स्टॉप किया था, वापसी टाइम उधर ही रेस्टोरेंट में आके नाश्ता किया क्योंकि पूरी बस में जितने भी लोग थे वो सारे भूख के मारे और सताए हुए थे। सबने कर लिया नाश्ता तो सामने हमें एक शॉप दिखी कंशू कशी, और मुझे जो है वो चाय नहीं पीनी थी। दरा ने चाय पी और हम अपने लिए लेने गए कोल्ड ड्रिंक। खाने पीने की चीजों से तो वैसे हमारा पेट भरना नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी हम थोड़े बहुत झूले खा लेते हैं। पूरे 10:30 बजे हम रवाना हो रहे अपने घर के लिए। अभी लो जी, ये हिलती जुलती बस देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम अभी अपने शहर पहुंच गए। चौकरी ऐसा लगा कौन तो है जगह जाए भाई बाय बाय। फाइनली इतने घंटों और इतने लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी अपने घर।
एक खूबसूरत सफर की खूबसूरत यादों के साथ। हम बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि गुरु नानक के दर के दर्शन हमें नसीब हुए। इस बार पंजाब का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रहा। 2022 में लास्ट टाइम गई थी पंजाब, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही घटिया किस्म के लोग मिले थे मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन इस बार इतने कोई स्वीट प्यारे काइंड लोग मिले हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और प्लस जो इंडियन यात्री थे वो भी बहुत ही स्वीट और काइंड लोग थे। ऐसा तो है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग तो इतने कोई स्वीट और काइंड थे कि गुरु की संगत को, साथ संगत को इतना प्यार और मान दे रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं वो किधर आ गए हैं। तो खैर ये चलता है। प्लस कल मुझे लाहौर मार्केट में भी 2 आंटी लोग और एक लड़की थी उनके साथ, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप किधर के हो, कहाँ के आए हुए हो। जब मैंने उनको बताया कि मैं सिंध से हूँ, तो जितने भी लोगों से मैं मिली वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पंजाब में। तो मैंने उनको बताया कि भाई लास्ट टाइम बहुत बुरा था, इस मरतबा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि एक आंटी ने मुझे बोला कि बेटा जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है, अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब 4 और 5 लोगों की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा पंजाब ही बुरा है। इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल मैं आपको देती हूँ। वो बोलते हैं ना, कुछ इंसानों के साथ आपका जो है ना वो ना खूनी रिश्ता होता है, ना ही कोई एहसास और जज्बात होते हैं। बस एक खूबसूरत रिश्ता जुड़ा होता है हर इंसान का दूसरे इंसान से, वो इंसानियत का रिश्ता। कल हम अनारकली मार्केट गए थे। इतना ज़्यादा, जो लोग लाहौर गए हुए हैं उनको अंदाज़ा होगा क्योंकि उस मार्केट में कितना ज़्यादा कोई रश होता है। प्लस ये कि उधर जो है ना वो इतना ज़्यादा फोक था, तो गवर्नमेंट ने पंजाब में जो है ना वो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है कि रात 8 बजे के बाद सारे शॉप्स जो है ना वो बंद हो जाएंगे। इतनी कोई अफरा तफरी मची हुई थी मार्केट में। मेरे पापा जो थे वो आगे थे, फिर कशिश कंशु धरा थे, और मम्मी और मैं पीछे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पापा को रास्ता देखा हुआ था, हमें तो नहीं देखा हुआ था। बीच में एक अंकल आ गए, तो मेरी मामा ने उनको एक पोलाइटली बोला कि भाई क्या आप हमें जो है ना जगह दे सकते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियां आ गई हैं, हमें साथ जाना है। तो उसने कहा हाँ बहन क्यों नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो अंकल इतने स्वीट थे कि वो पूरी मार्केट में हमारे साथ साथ चलते रहे, और अगर कोई ऐसा आवारा या कोई गलत किस्म का बंदा आ रहा था तो उसको हटा रहे थे, उसको साइड कर रहे थे, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे जिधर हमें जाना था। तब तक अंकल हमारे साथ रहे, और उसके बाद उन्होंने हमें खुदा हाफिज किया, फिर आगे गए। कसम से मेरा दिल इतना खुश हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें ऐसे प्यारे लोग आज दुनिया में हैं जो बिना मतलब के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी लालच के लोगों की खुले दिल से मदद करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही जो है ना ये दुनिया आज बरकरार है, वरना अगर सिर्फ बुराई होती तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ होती। मैं वो जो मोमेंट था ना वो मैं मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन वो मेरे दिल में और दिमाग में ऐसे कोई कैप्चर हो गया है ना। मेरी मामा ने लास्ट में उनको जो है ना हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने, क्या यार कोई ग्रेट बंदा था, मैं कैसे बताऊं। जो भी थे दिल से बहुत सारी दुआएं उनके लिए, और बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और बाकी जो लड़कियां थी वो भी कुछ ऐसी स्वीट थी कि 1 घंटे में ही हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम सालों से जैसे एक दूसरे को जानते हो। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट व्लॉग होगा, चैलेंज होगा, क्या भी होगा, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जुड़े रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए। 1000 वी आर 1K फैमिली नाउ। बहुत खुशी हो रही है यार, मैं बता नहीं सकती। प्लीज़ अब हमारी जो है ना 10K भी फैमिली जल्दी करवा दो प्लीज़। अपना रखना बहुत ख्याल, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। बाय।